हाय फ्रेंड्स, यूनिक नोट्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर करेंगे। क्लास 9th फर्स्ट चैप्टर से ही है। ये एक कॉन्सेप्ट है रियल नंबर का, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है। ओके, इसी को हिंदी में लिख दिया। रियल नंबर हमें पता है वास्तविक संख्याएँ होती हैं, डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार। ओके, तो वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है, आज ये हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, जो कि हमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में बताता है कि कौन सा नंबर इरेशनल होगा और कौन सा नंबर रेशनल होगा। ओके, ये रेशनल और इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं ये डेसिमल एक्सपेंशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आज हम ये टॉपिक क्लियर करेंगे और मैं कहूँगा कि आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, कॉन्सेप्ट है ये। तो आप लोग यदि रेशनल और इरेशनल के होल कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो तो प्लीज़ इसको अच्छी तरह से देखना, समझना। ओके, बस आपने देखना है, सुनना है। ओके, लिखना अभी नहीं है, जब मैं सब कुछ लिख लूँगा, बता दूंगा, उसके बाद से आप चाहो तो कॉपी कर लेना। ओके, देन देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेंगे। ओके, जैसे कि फर्स्ट मान लो यहाँ पे है, फर्स्ट है मान लो 7 डिवाइडेड बाई 8। ओके, 7 डिवाइडेड बाई 8, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। अब क्या करेंगे, 7 में हम 8 से डिवाइड करेंगे। 7 में क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। 7 डिवाइडेड बाई 8 का मतलब हुआ 7/8। अब देखते हैं 7 में एक बारी 8 से डिवाइड करके। ओके, अब आप कहोगे कि सर ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। है भी छोटी सी बात ही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट कभी कभी क्या होती है कि छोटी छोटी बातों से ही बड़ी बातें बनती है। ओके, तो देख लेते हैं इसका क्या है, एक बारी डिवाइड हम करके इसको देखते हैं, सिंपल। ओके, 7 है, यहाँ पे 8 है, डिवाइड नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेसिमल लगाते हैं। ओके, पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट के बाद से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। 1 0 हम अलाउ हो गए लगाने के लिए, तो 1 0 लग गया, 70 हो गया। अब देखेंगे 8 से ये कितनी बार डिवाइड है। ओके, तो ये कितनी बार डिवाइड है, 8 टाइम्स है। 8 8 जा 64। ओके, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 0 हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट हमने लगा लिया है। 60 हो गया। अब देखेंगे कितनी बार जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा। ओके, ये हो जाएगा 56। 7 8 जा 56। देन रिमाइंडर बिकम्स 4। 60 में से 56 को घटा दिया, 4 आ गया। फिर से 1 0 आएगा। ओके, अब फिर से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा और ये हो गया 40, और यहाँ पे रिमाइंडर आ गया हमारा 0। ओके, सिंपल। 8 से जब हमने 7 में डिवाइड किया तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया, और डेसिमल के 3 डिजिट्स तक ये गया। ओके, डेसिमल के 3 अंकों तक ये गया, और तीसरे अंक के बाद ये रिमाइंडर क्या हो गया, शेषफल क्या हो गया, इसका 0 हो गया। हमें ये नोटिस करना है यहाँ पे रिमाइंडर पे। ओके, जब 8 से हमने 7 में डिवाइड किया, 3 डिजिट्स के बाद रिमाइंडर क्या आ गया, 0। ओके, अब यहाँ पे इसको एक बारी छोड़ देते हैं। अब दूसरा एग्जांपल, एक बार ऐसे ही सिंपल सा एक और एग्जांपल है, उसको देख लेते हैं। सेकंड, मान लो सेकंड एग्जांपल हमने यहाँ पे ले लिया 10 डिवाइडेड बाई 3। ओके, अब 10 में 3 से डिवाइड करके हम देख लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 10/3, इट मीन्स 10 डिवाइडेड बाई 3। ये भी तो सिंपल है, ये कौन सा टफ है। ओके, देखते हैं इसका क्या है। 3 से डिवाइड किया, इसमें 3 टाइम्स गया, 9 हो गया और 1 आया। ओके, फिर से एक यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे एक 0 बढ़ाने के लिए हम एलिजिबल हो गए, 0 लगा दिए। फिर से 10 हो गया, यहाँ पे भी 10 था, फिर से ये 10 हो गया। अब फिर वही 3 टाइम्स जाएगा, फिर से 9, फिर से रिमाइंडर 1। फिर ऐसे ही 0 1 बढ़ाया, फिर 3 टाइम्स और फिर से 9, फिर रिमाइंडर 1। मतलब ये रिमाइंडर 1 आता रहेगा और आप डिवाइड करते जाएंगे। ओके, इट मीन्स कि यहाँ पे 3 आता रहेगा। क्लियर है, चलो ये हो गया। अब इन दोनों कंडीशन को एक बारी हम देखते हैं, दोनों कंडीशन को। यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया, 0। यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया, 1। यहाँ पे रिमाइंडर 1 हो गया, शेषफल 1 है। यहाँ पे रिमाइंडर 0 है। तो देखो, अब जब हम 7 में 8 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 0 हो गया।
जब हमने 10 में 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आया, और ये 1 रिमूव नहीं होगा, चाहे जितनी बार आप डिवाइड करते जाओ रिमाइंडर 1 उतनी बार आता जाएगा। ओके, इट मीन्स कि ये ख़त्म नहीं होगा, ये आता जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि जब 8 से 7 में हमने डिवाइड किया तो 3 स्टेप के बाद रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो गया, और जब रिमाइंडर 0 हो गया तो इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते। ओके, यहाँ पे ये टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। यहाँ पे लिखेंगे टर्मिनेट। ओके, अभी यहाँ पे लिखते हैं टर्मिनेट। यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया? 0, और जैसे रिमाइंडर 0 हो गया तो हम बोलते हैं कि ये टर्मिनेट हो गया। ओके, बट यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है तो हम यहाँ पे टर्मिनेट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे बोलेंगे नॉन टर्मिनेट। अभी इसको नॉन टर्मिनेट लिखते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे थे कि यहाँ पे डेसिमल क्या, यहाँ पे रिमाइंडर क्या हुआ? नॉन टर्मिनेट। यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया? 0, तो यहाँ पे बोल रहे हैं टर्मिनेट। एक्चुअली क्या होता है, जब किसी नंबर में किसी दूसरे नंबर से हम डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर 0 हो जाता है, तो जो ये डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, डेसिमल के मतलब एक नंबर के बाद दूसरा नंबर, दूसरे नंबर के बाद तीसरा नंबर जो आता है वो वहीं पे रुक जाता है। यहाँ पे ये यहीं पे रुक जाता है, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं टर्मिनेट। और इस टर्मिनेट को मतलब टर्मिनेट ना बोल के हम इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि 7/8 की जो प्रकृति है, नेचर है डेसिमल एक्सपेंशन का, दशमलव के प्रसार का, मतलब आगे बढ़ने का, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेट का मतलब रुक जाना। अब 0 के आगे ये नहीं बढ़ेगा, 0 के आगे हम एक स्टेप भी नहीं जा सकते। अब इस 5 के बाद कोई टेबल नहीं पढ़ सकते। ओके, तो इसी को बोलते हैं टर्मिनेट हो जाना, रुक जाना, आगे नहीं बढ़ना। ओके, तो 7 में 8 से हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 हो गया। इट मीन्स कि जो डेसिमल का जो एक्सपेंशन है, ओके, वो क्या है? टर्मिनेटिंग है। जो डेसिमल एक्सपेंशन का जो नेचर है वो टर्मिनेटिंग है। ओके, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक ये बनता है कि व्हेन रिमाइंडर बिकम्स 0, जब शेषफल 0 हो जाए तो डेसिमल एक्सपेंशन का जो नेचर होता है, जो प्रकृति होती है, वो क्या होती है? टर्मिनेटिंग होती है। क्या होती है? टर्मिनेटिंग। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, समझ लेना अच्छी तरह से। ओके, जब भी किसी नंबर में दूसरे नंबर से डिवाइड करना हो और रिमाइंडर 0 हो जाए तो उसका नेचर क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। क्लियर है? आई होप सो कि ये समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो 3 बार डिवाइड हमने किया, ठीक है, और तीनों बार हमें रिमाइंडर क्या मिला? 1 मिला। चौथी बार भी करेंगे, रिमाइंडर 1 मिलेगा, फिर रिमाइंडर 1 मिलेगा। इट मीन्स कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है, रुक नहीं रहा, ये आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। कौन से कंडीशन को? अब यहाँ पे कंडीशन ये आ रही है कि रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। इन ईच केस रिमाइंडर बिकम्स 1। क्या है कि हर कंडीशन में जब भी हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से 10 में तो रिमाइंडर क्या हो जा रहा है? 1 हो रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये रुकेगा नहीं, ये आगे बढ़ता ही जाएगा चाहे जितनी बार आप डिवाइड कर लें। ओके, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, बट इसके आगे एक और है, बट लेकिन अब ध्यान से देखें, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 3 3 3 ये आता जाएगा चाहे जितनी बार आप डिवाइड कर लें। ये डेसिमल नहीं है, ठीक है, 3 3 3 ये आता ही रहेगा। ओके, तो हम देख रहे हैं कि जो डेसिमल एक्सपेंशन के बाद जो ये डिजिट्स हैं वो सेम डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसको बोलते हैं रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और रिपीटिंग को यहाँ पे रेकरिंग भी बोलते हैं, रेकरिंग।
ठीक है। तो दोनों का मतलब एक ही होता है, रिपीटिंग और रेकरिंग। ओके, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इन दिस कंडीशन रिमाइंडर डज नॉट बिकम जीरो। इस कंडीशन में क्या होता है, रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं होता है, कभी भी जीरो नहीं होगा इस कंडीशन में, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में। ओके, और टर्मिनेटिंग के केस में रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है, अच्छी तरह से याद रखना है इसको कि नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। ओके, देन आई होप सो कि ये भी क्लियर हो गया होगा। ओके, अब देखते हैं एक और कंडीशन ले लेते हैं, थर्ड कंडीशन। यहाँ पे थर्ड है, यहाँ पे हम एक और नंबर लेके डिवाइड कर ले, मान लो 1/7 है, ये क्या है 1/7। ओके, मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 7। ओके, हम 1 में डिवाइड करेंगे 7 से, ये थर्ड कंडीशन देख लेते हैं। 1 में डिवाइड करेंगे 7 से, 1 में डिवाइड नहीं होगा, फिर वही पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे एक जीरो बढ़ गया, 10 हो गया, 1 टाइम्स जाएगा 7। ओके, रिमाइंडर 3, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 3 आया, यहाँ पे पॉइंट लगा चुके हैं, तो यहाँ पे एक जीरो और हम इंक्लूड कर सकते हैं, 30 हो गया, फिर क्या जाएगा 4 टाइम्स, 7 4 जा 28। नाउ दिस बिकम्स 2, माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक जीरो ले सकते हैं, फिर 20 हो गया, तो ये जाएगा 2 टाइम्स, और ये हो जाएगा 14, फिर ये आएगा 6, फिर ये 60 हो जाएगा, फिर ये देखेंगे 8 जा 7 8 जा 56। ओके, तो ये हो गया 40 और 40 हो गया, फिर से ये जीरो, तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35, और ये हो गया 5, फिर से जीरो। ओके, और जीरो हो गया, तो फिर 7 7 जा आ गया 49, फिर से ये 1 आ गया। ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 था, सबसे पहले क्या था 1 में डिवाइड करते गए, कितने स्टेप के बाद 1 2 3 4 5 6 स्टेप के बाद यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, फिर से 1 आ गया। ओके, 6 स्टेप के बाद फिर से यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया। अब फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, तो फिर ये नंबर रिपीट होते जाएंगे, 10 हो गया, फिर 1 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स, ऐसे ये आगे बढ़ता जाएगा। ओके, तो ध्यान दें, यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया 1, इस कंडीशन में भी रिमाइंडर 1 आया, ठीक है, जीरो नहीं आया। ओके, अब यहाँ से ये फिर से रिपीट होता जाएगा, चाहे जितनी बार डिवाइड करो ये रिपीट होता जाएगा। ओके, इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि रिमाइंडर यहाँ भी जीरो नहीं आएगा। ओके, बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी रिमाइंडर जीरो नहीं आया था, 1 1 आता रहा, लेकिन ये जो सेम नंबर है ये रिपीट होता गया, लेकिन यहाँ पे सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, कुछ स्टेप्स के बाद ये सेम नंबर रिपीट होंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 स्टेप के बाद से फिर से यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे फिर ये 4 आएगा, फिर ये 8 आएगा। ओके, तो समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि कुछ स्टेप्स के बाद ये सभी नंबर फिर से रिपीट होंगे। ओके, तो इस कंडीशन को भी सेम यही कंडीशन बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके फ्रेंड्स, तो अब ध्यान दें, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन, इन तीनों कंडीशन में क्या है, यहाँ पे फर्स्ट वाले में रिमाइंडर बिकम्स जीरो, देन डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर डज नॉट बिकम्स जीरो, देन डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, अगेन हियर सेम कंडीशन, रिमाइंडर डज नॉट बिकम जीरो, ओके, देन नॉन डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, ये है आपका डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार का कॉन्सेप्ट यही है। ओके, और इन तीनों कंडीशन में जिन नंबर के साथ ये तीनों कंडीशन आएंगे, ये और ये, ओके, तो इस तरह के ये सभी नंबर आपके कौन से नंबर होंगे, रेशनल नंबर। ओके, इट मीन्स रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो सकता है।
टर्मिनेटिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो सकता है। ये भी कंडीशन और ये भी कंडीशन, ये भी हो सकता है। इन तीनों कंडीशन में नंबर क्या हो, जो रियल नंबर है वो रेशनल नंबर हो सकता है, हो जाएगा। ओके, इन तीनों कंडीशन में जो रियल नंबर होगा वो कौन सा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। ओके, क्योंकि रेशनल नंबर भी तो रियल नंबर होता है। ओके, तो रेशनल नंबर होगा। अब देख लेते हैं एक इरेशनल नंबर का। आई होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा। ओके, रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है तो देख लेते हैं। ये तो हो गया फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, बस थोड़ा सा और है ये, इसको ज़रा मैं रिमूव कर दूँ यहाँ से, इसको भी हटा दूँ। ओके, इरेशनल नंबर। अब जैसे कोई एक नंबर हम ले लेते हैं, मान लो कि यहाँ पे फोर्थ कंडीशन हो गई और ये हो गया जैसे कोई इरेशनल नंबर, मान लो यहाँ पे √2 हो गया। क्या है, स्क्वायर रूट 2। अब स्क्वायर रूट 2 का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कुछ मान लो 1 पॉइंट और इसके बाद फर्स्ट आता है 4 के बाद 1, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, 3 आएगा, ऐसे ये आगे बढ़ता जाएगा। ओके, √2 का जब स्क्वायर रूट हम निकालते हैं तो ये इस तरह से आता है। ओके, अब ज़रा इसका डेसिमल एक्सपेंशन पे ध्यान दो। यहाँ पे दशमलव के बाद ये जो नंबर आ रहे हैं, ये जो डिजिट्स आ रही हैं, इनको ज़रा देखते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो डेसिमल के बाद 4 आया, फिर 1 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया। अब 4 के बाद फिर ये 1 आता तो कहते कि हाँ ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, लेकिन 4 के बाद 2 आ गया, 1 नहीं आया। ओके, 2 के बाद फिर 1, फिर 3 और ऐसे आगे कोई ना कोई डिफरेंट नंबर आता जाएगा। जैसे भी आप डिवाइड करोगे, ओके, इसके आगे कोई ना कोई अगला एक नंबर आता जाएगा, वो भी अलग नंबर होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आया, क्योंकि रिमाइंडर 0 आता तो ये अगला नंबर आता ही नहीं। ठीक है, वो स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, बट नॉन रिपीटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग भी है। ना तो टर्मिनेट होता है और ना ही रिपीट होता है। इस तरह के नंबर में जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना तो वो टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट होगा। तो इस कंडीशन को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ओके, तो इस तरह के सभी नंबर को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। ओके, इट मीन्स कोई ये पूछे कि इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है, उसका नेचर क्या होता है, तो आप सीधा सीधा बताओगे कि इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। क्लियर है? आई होप सो कि ये समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से जैसे पाई है, पाई को भी हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर है। ओके, और पाई की जो वैल्यू होती है 22/7, जो कि डेफिनेशन में मैं आप लोगों को बताया था कि आगे एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्यों इरेशनल है। तो यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि ये 22/7 क्यों है, जबकि ये P/Q के फॉर्म में है। ओके, तो देखो पाई एक इरेशनल नंबर है। ओके, और ये जो 22/7 है, 22/7 ये पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। ओके, पाई की कुछ अलग वैल्यू होती है, 3.14 अलग कुछ वैल्यू आती है, जबकि इससे हम डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा डेसिमल आगे जाने के बाद कुछ अलग आएगा, कुछ अलग हो सकता है। लेकिन ठीक है, ये जो वैल्यू होती है पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली जाती है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं ली जाती है। इसीलिए जब ये पाई रेशनल है तो इसको भी पाई इरेशनल है तो इसको भी इरेशनल कंसीडर कर लिया जाता है। ओके, देन आई होप सो कि ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि 22/7 कैसे इरेशनल है, पाई कैसे इरेशनल है, √2 इरेशनल कैसे है। इट मीन्स कि इरेशनल और रेशनल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। आई होप सो कि समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, और समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते हैं नेक्स्ट।